बैठिए साहब जी, बैठिए। मेरी इच्छा थी कभी आप मेरे घर पे आए और मुझे सेवा का मौका दें। ऐसी कोई बात नहीं यार। एक्चुअली क्या तुम्हें तो पता है कि इतने बड़े कारोबार है कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलता कि मैं किसी के घर पे आऊँ। और वैसे मेरे लिए मेरे घर का नौकर या कंपनी का वर्कर मेरे लिए छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है। ये तो आपका बड़प्पन है साहब। कुछ नाश्ता मंगवाता हूँ और चाय मंगाता हूँ। नहीं नहीं, नाश्ते की नहीं, बस चाय वाली। जो आपकी इच्छा साहब। शिल्पा, शिल्पा बेटा। जी पापा। अरे साहब आए बेटा, चाय लेके आओ ना, अच्छी सी चाय बनवा के। श्यामलाल, मैं चाहता हूँ तुम्हारा प्रमोशन हो। ये तो आपका बड़प्पन है साहब। अरे साहब लीजिए साहब, चाय पीजिए। ये हमारी बेटी शिल्पा है। नमस्ते। पढ़ाई कर रही है साहब। अब बस पढ़ ले तो इसके हाथ पीले कर दूं, मगर ये कहती नहीं, मैं पढ़ लूंगी तब शादी करूंगी। हाँ साहब, तब तक मेरे पास भी कुछ पैसे हो जाएंगे और इसकी भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो इसके हाथ पीले कर दूंगा। काफी जवान हो गई आपकी बेटी। हाँ साहब, बड़ी तो हो गई। और वैसे शादी करना चाहते हो? तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा पूरा ख्याल मैं रखूंगा। तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए पूरा सपोर्ट करूंगा तुम्हारा। अरे साहब, शादी तुम एकदम धूमधाम से करो। तुम्हारी बेटी भी रानी बन के रहेगी और तुम भी। पापा मैं जा रही हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ ठीक है बेटा, जाओ। श्यामलाल, हाँ साहब। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे घर में कोहिनूर हीरा भी है? मैं कुछ समझा नहीं साहब। अरे समझने वाली बात ही नहीं है, तुम्हारी बेटी। और ये जिस घर में जाएगी ना, उस घर में पूरी रोशनी रोशनी होगी। हाँ साहब, ये तो है, बड़ी सुशील लड़की है। जिस घर में जाएगी उसके भाग्य जग जाएंगे उस घर वाले। वैसे अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। अब बोलो ना साहब। अच्छा नहीं, एक काम करो, फिर कभी। एक्चुअली ना एक काम याद आ गया, तो मैं भी चलता हूँ। और हाँ, तुम थोड़ा लेते हो ना? हाँ साहब। कल शाम को तुम आओ हमारे घर पे, मेरी तरफ से फुल पार्टी, फिर वही सारी बात करेंगे जम के। जी जी, ठीक है? ठीक है साहब। अभी मैं चलता हूँ। अच्छा साहब। ना जाने कौन सी बात बोलना चाहते थे, रुक गए। खैर कोई बात नहीं, शाम को जाऊंगा तो हम तो बता ही देंगे। ठीक है। मालिक नमस्कार। श्यामलाल बैठो। अरे यहाँ नहीं यार, यहाँ बैठो। अरे नहीं मालिक, आपके सामने कैसे बैठूं? देखो, आज यहाँ कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, ठीक है? ये सब लोग दोस्त है यार। बैठो बैठो। ये तो आपका बड़प्पन है मालिक। मालिक आपने मुझे बुलाया था। हाँ यार, एक काम करो, पहले मारो फिर बात करते हैं। आपके सामने पीने में मुझे शर्म सी महसूस। अरे इसमें शर्म वाली क्या बात है, पीते हो ना। जेल यार, मारो मारो। एक्चुअली श्यामलाल, बात यह है कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। मालिक, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगो तेली।
मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात, ये आपके मुंह से शोभा नहीं देता मालिक। देखो श्यामलाल, अगर तुम्हारी बेटी की शादी मेरे साथ हो जाती तो तुम्हारी बेटी की लाइफ सेट हो जाएगी। और फिर हाँ, तुम्हारा बहन, अरे कहाँ ये 2 टके की नौकरी, और सोचो फिर गाड़ी क्या, बंगला क्या, सब कुछ तुम्हारे पास रहेगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। नहीं मालिक, मेरी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है, शादी के मूड में बिल्कुल नहीं है, वो शादी नहीं करेगी मालिक। तुम एक बार समझाओ उसे। अरे वो पढ़ी लिखी है, उसे मैं क्या समझाऊंगा मालिक, वो मुझसे ज्यादा समझदार है, वो मुझसे ज्यादा ज्ञान रखती है। ठीक है, तो भाड़ में गई शादी, मुझे तेरी बेटी एक रात के लिए चाहिए। मालिक, जुबान संभाल के बोलिए, आप मेरे अन्नदाता हैं इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते जाएंगे। हम इज्जतदार लोग हैं, हमें ये फालतू बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और रही बात आपकी ये 2 कौड़ी दारू की, तो तुम क्या मुझे दारू पिला के ब्लैकमेल करने आए हो? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ऐसी दारू और शराब। मगर मालिक, आज तो बोला, आइंदा कभी ऐसी बात मत बोलना मालिक। देख श्यामलाल, मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूं, और हाँ, तू इस शहर में ना दर दर की ठोकरें खाएगा, कटोरा लेके भीख मांगेगा, लेकिन तुझे नौकरी कहीं नहीं मिलेगी और ना ही भीख मिलेगा। मैं तेरी वो हाल कर दूंगा। मालिक, एक बात ध्यान से सुन लो, आप मेरे भगवान नहीं हो। और रही बात नौकरी की, तो ऐसी नौकरी को लात मारता हूँ जहां मेरी बीवी, बच्चों और परिवार के ऊपर उंगली उठे, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए मुझे। भाड़ में गई आपकी नौकरी। श्यामलाल के बच्चे, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा ना, और तेरी बेटी का भी बर्बाद कर दूंगा। तू इस शहर में ना दर दर की ठोकरें खाएगा, कटोरा लेके भीख मांगेगा, लेकिन तुझे नौकरी कहीं नहीं मिलेगी और ना ही भीख मिलेगा। मैं तेरी वो हाल कर दूंगा। श्यामलाल के बच्चे, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा ना, और तेरी बेटी का भी बर्बाद कर दूंगा। पापा, क्या बेटा? क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं। आप बॉस के पास गए थे ना? हाँ बेटा, बॉस के पास गया था। तो क्या बोले वो, जिससे आप इतना परेशान हैं? क्या बोलेंगे, बड़े लोग हैं, बड़े लोग की बात ही निराली होती, उनके मुंह को कौन पकड़ सकता है। पापा, आप क्या छुपा रहे हैं? कुछ नहीं बेटा। आप बताइए तो सही पापा। क्या बताऊं बेटा, आज गया था मैं सेठ के घर पे। हाँ? उन्होंने तुम्हें देखा ना, तो उनके मन में तुमसे शादी करने की इच्छा जाग गई है। परंतु मैं जानता हूं वो बहुत बड़ा कमीना है, वो शादी नहीं करेगा। ना जाने कितने गरीब घर की बेटियों के साथ उसने इसी प्रकार से वादा किया और उनके साथ गलत काम किया और फिर उन्हें छोड़ दिया, उन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें उस काबिल पे बनाऊंगा। पहले ही मैं तुम्हें किसी गरीब घर ब्याहूंगा जो अच्छे हों, संस्कारी हों, जो एक दूसरे का मान सम्मान करते हो। परंतु ऐसे घमंडी और पैसे वालों के घर बिल्कुल नहीं तुम्हारी शादी करूंगा। अरे हम गरीबों के पास है क्या इज्जत की सिवाय, और वो उनकी निगाह में हमारी इज्जत 2 कौड़ी की है। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कोई न कोई रास्ता जरूर निकालूंगा।
आप आराम करिए। और हाँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे आपके मान सम्मान पर आँच आए। आप यकीन मानिए। फिलहाल तो मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी मुझे पढ़ाई करना है, अभी मुझे पढ़ाई की नीड है। तो आप आराम करिए, मैं खाना लेके आती हूँ। हाँ बेटा जाओ। हाँ आकाश, यार तुम कल फ्री हो? हाँ, मुझे ना तुमसे कुछ ज़रूरी राय लेना है, तो तुम कल मेरे घर आ सकते हो? ठीक है, तुम 9 बजे आ जाना। ओके। आकाश चल। बताओ क्या बात है। काफी टेंशन में लग रही है। हाँ, टेंशन की तो बात है, इसलिए तुम्हें बुलाई हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे बताऊँ बात क्या है। बताओ, बताओगी तभी तो मैं जानूंगा। वो जो पापा के बॉस है ना, वो घर आए थे एक दिन, और उनकी नज़र मेरे प्रति बहुत गंदी है। पापा से बहुत उल्टा सीधा बोला है उसने, और पापा को नौकरी से निकाल दिया। तो पापा बहुत डिप्रेशन में, बहुत परेशान है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों उसने ऐसा किया। क्या करूं मैं? तुम कुछ बताओ ना। इसलिए निकाला है, कुछ तो रीजन होगा। वो मुझे पाना चाहता है, मुझसे शादी करना चाहता है। तो कर लो ना शादी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उससे शादी कैसे करूंगी? और तुम मेरा साथ देने की बजाय उसकी साइड ले रहे हो। अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर तुम चाहोगी ना तो सारा प्रॉपर्टी अपने नाम करा सकती हो और अपने पापा का बेइज्जती का बदला भी ले सकती हो। वो कैसे? अरे तुम उसे कल बुलाओ, बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? ठीक है। लेकिन आकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी, मैं हूं ना। तुम्हें अपने पापा का बेइज्जती का बदला लेना है ना? हाँ। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो। ठीक है आकाश। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, कल मिलता हूँ। तुम टाइम पे आओगे ना? हाँ हाँ, चलो। हेलो। हाँ सर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और आपसे कुछ प्राइवेट बातें करनी है अपनी लाइफ के बारे में। वैसे आज मेरे पापा भी घर पे नहीं हैं, तो हम लोग अपनी बातें खुल के कर सकते हैं। आइए, आपसे बहुत सारी बातें करनी है।
अरे वाह रे मोहतरमा, आपने मुझे स्वयं याद किया, बहुत अच्छा लगा। अब यही खड़े खड़े बातें करेंगे या अंदर चलेंगे? चलिए। कहिए मोहतरमा, क्या कहना चाहती है आप? बैठिए ना। आपने मेरे पापा को शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्हें तो नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे आप बहुत पसंद। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पापा थोड़ा पुराने ख्यालात हो गए हैं, तो उन्हें आपकी कदर नहीं होगी, लेकिन मुझे आपकी कदर बहुत है। वैसे बहुत समझदार हो तुम, और मुझे ये तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि ये शादी के लिए तुम राजी हो जाओगे। तो क्या कहते हैं? जो आप चाहो। और वैसे अगर तुम मेरे से शादी करती हो ना, तो तुम्हारी लाइफ पूरी सेट है, महारानी बन के रहोगी। और हाँ, रहे बात तुम्हारे पापा बूढ़े हो गए हैं, 2 टके की नौकरी करके खुश रहना चाहेंगे, लेकिन राजाओं की जिंदगी नहीं जीना चाहेंगे। तुम क्या चाहती हो? तुम तो समझदार हो। इसीलिए तो आपको बुलाई हूँ कि मैं अपने मन की बात आपको बता सकूं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो बताइए कब करें शादी? पापा की टेंशन छोड़िए, मैं पापा को मना लूंगी। तो शादी के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन शादी के पहले हम वो करना चाहते हैं जो शादी के बाद करते हैं, ताकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकें। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब साफ है कि तुम ये तो जान लो कि मैं तुम्हें प्यार दे सकता हूँ कि नहीं। मुझे पता है कि आप मुझे बहुत प्यार दे सकते हैं। पता है, तो फिर मुझे पहले प्यार करने दो, फिर शादी कर लेंगे। अच्छा, क्या तुम रेडी? जी बिल्कुल। अच्छा हुआ जो तुमने ये फाइनल डिसीजन लिया। कहीं अगर आपके पापा बीच में होते ना, तो शायद हमारी तुम्हारी शादी अधूरी रहती। और मैं तो कब से तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता है तुम्हें पाने के लिए कितना तड़प रहा। खैर वो बीच में आ रहे थे तुम्हारे पापा, और जब आप रेडी हो गई हो तो पापा से क्या है ना? वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने जल्दी मान जाओ। मुझे लगा मनाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। क्या हुआ सर? आइए ना। ये कौन है? क्या चल रहा है यहाँ पे?
क्या करना चाहते हो तुम लोग मेरे साथ? अरे सर, आप तो खामा नाराज हो गए। ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या बॉयफ्रेंड है? तो फिर तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया? अरे सर, अरे शादी बेदी की बात। बड़े भोले हैं आप। आपको कौन सा मुझसे शादी करनी है? आप तो सिर्फ टाइम पास करना चाहते थे, मौज मस्ती। मैं तो उसी के लिए बुलाई थी आपको। लेकिन देखिए अब क्या होने वाला है आपके साथ। क्या मतलब? मतलब आकाश, इधर आओ। कमीने, तुझे क्या लगता है तुम पैसे के दम पे किसी को झुका सकते हो? अब देखो मैं तुझे कैसे झुकाता हूं। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें मैं अब ब्लैकमेल करूंगा। अब मैं सबको बताऊंगा कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। नहीं नहीं, देखो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें क्या चाहिए बोलो ना, वो मैं तुम्हें देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए। तुम अपने सारे प्रॉपर्टी इस लड़की के नाम में करोगे, नहीं तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे जाकर वायरल करूंगा। नहीं नहीं, देखो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, वरना मेरी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक काम करो, पेपर लाओ, मुझे कहाँ लिखना है मैं लिख देता हूँ। ले लो, करो। रुको, ये क्या हो रहा है? मालिक, आप मेरे घर और तुम लोग मालिक के साथ ये क्या कर रहे हो? हाँ? मालिक, आप मेरे घर पे बिना बताए, बेटा ये क्या चल रहा है? देखिए श्यामलाल, एक्चुअली तुम्हारी बेटी ने मुझे फोन किया था और शादी की बात करने के लिए मुझे बुलाया था। क्या कह रहे हैं? पापा, मैं बताती हूँ। पापा, आप जब उस दिन घर आए थे और बहुत ही मायूस थे और इनके बारे में आपने सब कुछ बताया, बस उसी टाइम मैंने फैसला कर लिया था मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। और उसी दिन मैंने कसम खाई कि जब तक मैं आपके अपमान का बदला न ले लूंगी इनसे, तब तक मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। और उसके बाद ये प्लान मैं और मेरे दोस्त के साथ मिलकर बनाए। इनको ब्लैकमेल किया, इनका वीडियो बनाया, इनकी सारी प्रॉपर्टी आपके और अपने नाम कराऊंगी और उसके बाद मैं इन्हें घुटनों पे लाऊंगी, आपसे माफी मंगवाऊंगी। इन्होंने आपका बहुत अपमान किया है ना पापा, मैं इतनी आसानी से इनको नहीं छोड़ूंगी। नहीं बेटा, जो रास्ता तुमने अपनाया है ना, ये बहुत गलत है। हम इज्जतदार लोग हैं, हम इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं। अरे इन्हें होगा अपने पैसों का अभिमान, घमंड, और हम लोग अपने इज्जत के सारे अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। तुमने जो भी रास्ता अपनाया, मगर ये रास्ता बहुत गलत है। तुम ही बताओ बेटा, यदि ऐसा गलत कदम तुम उठा रही हो तो इनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? लेकिन पापा, इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी इन्होंने बर्बाद किया है और आगे कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेंगे। तो बताइए पापा, कैसे उन बेचारी मासूम लड़कियों की जीवन बर्बाद करने देती है? ठीक है बेटा, तुम सही कह रही हो, मगर तरीका गलत अपनाई तुमने। मैं मानती हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन मैं काम गलत नहीं कर रही हूँ पापा। नहीं बेटा, इनको भगवान के ऊपर छोड़ दो, इसकी सजा उन्हें भगवान देंगे। हम कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले? मालिक, आप जाइए यहां से। श्यामलाल,
मुझे माफ कर दो। जाने जाने मैंने बहुत बड़ी गलती की है और करते ही आई है, लेकिन आज आपकी बेटी की वजह से मेरी आंखें खुल गई और मैंने जो गलतियां की है ना, उससे तो शायद भगवान भी माफ ना करे। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मालिक, यदि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो इससे बढ़कर क्या है। आप जाइए मालिक। और हाँ, एक वादा करता हूँ, आपकी बेटी की शादी मैं धूमधाम से जरूर करूँगा। बेटा, जी पापा। ऐसा कदम उठाने से पहले मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सॉरी पापा। अच्छा बेटा, ये लड़का कौन है? पापा ये पापा ये आकाश है और मैं इससे प्यार करती हूँ। मगर तुमने इसके बारे में कभी कुछ बताया नहीं? कैसे बताती, मौका ही नहीं मिला। पापा ये बहुत अच्छा लड़का है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ और मुझे फक्र है कि मेरी बेटी जो भी कदम उठाएगी अपने अच्छे भविष्य के लिए उठाएगी। ठीक है, यदि तुम्हें पसंद है तो मैं कल ही जाकर इसकी माँ बाप से बात करता हूँ। थैंक यू पापा।